करें वापस जाने पे। जी हाँ, पंक जोन को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए। और काफी आसानी से जोकर को वो रिवाइवल भी मिल जाएगा और ये एक बेहतर डिसीजन पंक के द्वारा भी कि आप सर्कल के बाहर की फाइट को अवॉइड करें और जब जोन आपको वहां पे फेवर कर रहे हैं, आपके कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी जोन के अंदर मौजूद है, तो आप वहां पर जाइए। देखिए अभी के लिए गॉड लाइक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है। अगर आप बात करें सर्कल की तो वो पकड़ ले रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर वहां पे कैजुअलिटी हो जा रही है उनके 1 से 2 प्लेयर्स की और वो दिक्कतें ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पर टीम सोल को आप देखिए, आप निडर की बात कर रहे थे, फियरलेस तो ये भी बहुत ज्यादा है। इनको भी अब पता है कि सेमीफाइनल्स का टिकट कंफर्म हो चुका है, पर ऐसे में लिखित ई स्पोर्ट्स जिनको ज्यादा पॉइंट्स की आवश्यकता है नहीं, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि ये पूरी टीम वार करने के लिए तैयार है लिखित ई स्पोर्ट्स के ऊपर। और लिखित ई स्पोर्ट्स जिन्होंने लिखा नहीं है अपना नाम अभी तक सेमीफाइनल्स की उस लिस्ट पे, यहां पर मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई। मैजिक वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक कर पाएंगे वो यहाँ पे सरवाइव। जी हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, प्रिवेंटिव नीड्स भी उन्होंने डाले वहां पे, बट शॉटगन के सामने मैजिक को सच में कुछ मैजिक करना पड़ेगा और मैजिक कोशिश पूरी, बट मैजिक के लिए ये रश ट्रैजिक साबित होता हुआ नजर आया। कुछ ही पलों में आने वाला है और इतना आसान नहीं होगा मल्टीपल टीम्स के लिए कि जोन के अंदर वो आ पाए। स्पेशली गॉड्स रेन को देखिए, जोन का शिकार वो प्लेयर्स होते आपको नजर आ रहे हैं। इस जोन के अंदर एंट्री करना बिल्कुल भी आसान नहीं। एक तरफ वहां पे सिंसिनाटी किड्स हैं, दूसरी तरफ 4TR उनके लिए बिल्कुल तैयार। राउंड द सर्कल रोटेशन तो गॉड्स रेन भी करती हुई, बट नीचे सर्कल और उनसे दूर चला गया। विक्टोरस समझ जिन्होंने अभी गॉडलाइक को खत्म किया, उनसे भी दूर जाता है ये सर्कल। बट आप टीम सोल को तो देखिए कितनी तेजी से वो आक्रमण करते हुए, बट मैक्स टेक्स लेजेंड डाउन। मौका पूरा उनका, यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे क्या वो? शॉट तो जरूर दिया बट अब डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है उनके ऊपर। 2 धुरंधर एक साथ भवंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टीम सोल। कितनी आसानी से एक और टीम का समापन, 6 फ्रैग्स टीम सोल के सामने। और अब काफी आसानी से वो जोन के अंदर की जो एंट्री है ना, वो भी बनाने की पॉइंट्स के डिमांड है उन बॉटम टीम्स के लिए। उसके बाद भी वो फाइट के तरफ ना जाना, क्वालिफाई होना ना होना वो तो नतीजा बताएगा, लेकिन आप वो इंटेंट तो दिखाए जिस तरीके से यहाँ पे एक फाइट की शुरुआत भी हुई है। लेजिट इनके आंखों के सामने प्लेयर्स स्प्रे यहाँ पे किया गया। कनेक्शन की जब बारी है, टर्मी उन्हें गिराने में हुए हैं कामयाब। गॉब्लिन उनके साथ भिड़ना आजकल आसान नहीं हो रहा है, वेनम को भी गिराया जाएगा। इम्बॉट उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई और कितनी सफाई से मिडिल ई स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ियों को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। एफसी के प्लेयर्स पर्टूना जैसे एरिया पर सोल लेजेंड को डाउन जरूर हुए, बट कोई खास परेशानी नहीं। गॉब्लिन की तरफ से वो नॉक निकाला गया और तुरंत स्लग को इस गेम से बाहर कर दिया गया। मतलब अब रिवाइवल दिया जा सकता है। हालांकि जोकर अभी भी चारों तरफ के इलाके को चेकआउट जरूर कर रहे थे और अब वो रिवाइव देते हुए। जी हाँ, उनको भी पता है कि अब तो हो ही चुका है, सेमीफाइनल्स में हमारी जो जगह थी वो हमने पक्की कर ली है। वो एफएस के पास फ्रैग बहुत आसानी से जा सकता था, पर जोकर उन्होंने जॉनथन को डाउन कर दिया। गॉड लाइक एडमिनो अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। जोकर उन्होंने मार्क तो किया है, पर एफएस उनको अभी भी सरवाइव करने की जरूरत है क्योंकि इवोक्स उनके एक और प्लेयर हैं जो इस लॉबी के अंदर मौजूद है। पर लेजेट उन्होंने दूसरे प्लेयर को वहां पर देख लिया, जोकर ने मार्क भी किया गया और लेजेट का ये ग्रेनेड क्या गॉड लाइक का वो अंत करने वाला है। एडमिनो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, पर लिवाई उनका पलटवार, गॉब्लिन वो डाउन हुए, पर एडमिनो इसी बीच उनका सफाया। गॉड लाइक वो इस मुकाबले से बाहर हुए। अब सारी चीजें डिपेंड करती है आखिरी इरंगल के मैदान पर चाहेगी कि इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट करके अपनी सेमीफाइनल की टिकट को तैयार करे, बट वहीं पर सोल अपने डोमिनेशन को नहीं रोकना चाहती। जोकर की तरफ से लविश को डाउन कर दिया गया, रोमन को भी डाउन कर दिया गया। गॉड एक्सपोर और लेवाय केवल और केवल 2 प्लेयर और अब ये समय है जहां पर सोल के प्लेयर करीब आएंगे। लेजेंड को देखिए क्या बेहतरीन वो स्प्रे जहां पर लिवाय को डाउन कर दिया गया और अब सारी जिम्मेदारी गॉड एक्सपोर के कंधों पे। चमत्कार करना होगा, वो कोशिश करनी होगी। एक प्लेयर को डाउन किया स्मोक के अंदर से गॉड एक्सपोर। थंडर का कंफर्मेशन ले लिया जाएगा, बट स्टिल इट्स अ 1v2 बैटल, इतना आसान नहीं रहने वाला। गॉड एक्सपोर वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इस गेम को चिकन डिनर तक लेकर जाएं, बट आप जोकर को देखिए लगातार वो स्प्रेज और देखते ही देखते सिंसिनाटी किड्स को पॉइंट्स की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी बहुत उन्होंने निकाला है, पर जली इसी बीच वो डाउन जरूर कर दिए गए। और उसके बाद टीम सोल इन्होंने भी एक बहुत प्यारा ग्रेनेड किया है। एक्वा उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। नंजे सेली का कंफर्मेशन वहां पे ढूंढने में कामयाब प्राप्त करते हुए वीएस वो भी एक एक करके तरफ, बट टीम सोल गॉब्लिन उन्हें गिराया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। जोकर उनके ऊपर भी हमला, सोमराज वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब, लेकिन लेजेंड साइडलाइन से नजरें गड़ा के बैठे हुए रेकनिंग के ऊपर
और मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है इस 5वें स्टेज में, जो कि अब हम जाने वाले हैं। और आप सोचिए कि एफएस, एफसी, ये वो सारी टीम है जिन्होंने कितना बढ़िया राहत की सांस ली होगी कि चलो भाई हमारा हो गया, जी। हम बच गए। गॉडलाइक के एलिमिनेट होने के बाद अब एक ही टीम है, विक्टोरियस समर्स, जिनके पास पूरा मौका बनता है। बाकी सारी टीम को तो बहुत सारे फ्रैग्स और फिनिशेस चाहिए होंगे, पर वेनम का बढ़िया स्प्रे, लेजिट बहुत ओपन में आ गए, लेजिट को डाउन किया गया। आलतू आसान वो एक एलिमिनेशन उनके लिए, पर वहीं पर थंडर वो अभी भी पड़े हुए टीम 8-बिट के पीछे। और टीम 8-बिट उनके 3 खिलाड़ी बचे हुए। थंडर उन्होंने अपना जो हील था उसे कैंसिल किया। 1v1 की ये बैटल होने वाली है, जंप शॉट देने की कोशिश करी गई और सोमराज को बड़ी आसानी से उन्होंने डाउन कर दिया और सोमराज उनका एलिमिनेशन हुआ। पर पीछे से विजर्ड उन्होंने रेडिन को डाउन किया और 8-बिट उनके एक आखिरी खिलाड़ी